हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी विद प्रिया। पहले पीरियड से जुड़ा अंधविश्वास। अनीता घबराई हुई स्कूल से लौटी और साइकिल पटकते हुए घर के बाहर से ही मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। उसने अपना स्कूल बैग भी नहीं उतारा। माँ ने आवाज़ सुनी तो भागे भागे उसके पास पहुंची। माँ ने देखा कि गोल मोल अनीता बस रोए जा रही है। उसके पोनीटेल बने घने बाल पसीने से भीगे हुए थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? अनीता ने एक सांस में ही अपनी पूरी बात बता दी। उसने कहा कि मैं दोपहर के लंच करने के बाद अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। तभी सीमा ने बताया कि मेरी स्कर्ट पर लाल रंग का कुछ लगा है। मैंने चेक किया, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। लेकिन इतना सुनते ही माँ समझ गई कि अनीता के साथ क्या हुआ है। माँ ने तुरंत कहा, चल अंदर चल। ये सारी बातें अनीता की छोटी बहन पलक सुन रही थी। पलक ने देखा कि मोहल्ले की 2-3 महिलाएं शाम को घर के अंदर बैठकर बड़ी गंभीर मुद्रा में किसी विषय पर चर्चा कर रही हैं और वे मम्मी को समझा रही हैं। पलक को बीच बीच में बस अनीता का नाम सुनाई दिया। अगली सुबह भोर के 4 बजे पलक को घर के अंदर से 2-3 महिलाओं के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अनीता को लेकर महिलाएं घर के बाहर जा रही थी। एक महिला के हाथ में छोटा चाकू था। पलक ने आवाज़ दी, मम्मी कहाँ जा रही हो आप? माँ ने कहा, हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, तुम सो जाओ। सुबह जब पलक जगी तो देखा कि अनीता सो रही थी। वह स्कूल नहीं गई। पलक ने शाम को पूछा, दीदी तुम पूजा करने गई थी ना, कैसी थी पूजा? तब अनीता ने कहा, जब तेरा टाइम आएगा तुझे खुद पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती तेरा यह टाइम जल्दी आए, इसलिए तू चुप रह। अनीता को तो यह लग रहा था कि पीरियड होना गंदी और बुरी बात है। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, सबने मुझे मना किया है। थोड़ी देर बाद पलक इस बात को भूल गई। लेकिन 3 साल बाद जब पलक को पीरियड हुआ तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा मानो उसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई हो। बड़ी हिम्मत के बाद उसने अपनी बड़ी बहन अनीता से कहा, दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पैरों में बार बार ब्लड कहाँ से लग रहा है। अनीता तुरंत समझ गई। उसने कहा, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ तुझे। पीरियड होने पर ऐसा ही हर लड़की के साथ होता है। मैं भी डर गई थी। इसके बाद उसने माँ को सारी बात बताई। अब इस बार वह अंधविश्वास निभाने का समय पलक का था। माँ ने कहा, पलक सुबह पूजा करनी है तो जल्दी जग जाना। पलक डरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। पलक को कपड़े से बना पैड दिया गया और बहुत कुछ समझाया गया। इसके बाद अगली सुबह 4 बजे पलक को जगकर मम्मी और मोहल्ले की कुछ महिलाओं के पास की झोपड़पट्टी ले गई। उसके बाद उसे एक छोटा सा चाकू दिया गया और 2.5 रस्सी बांध कर काटने के लिए कहा गया। मतलब 2 रस्सी पूरा काटना था और 1 को आधा। पलक को यह भी नहीं बताया गया था कि ऐसा करते हुए उसे कोई देखे ना। अगर किसी ने उसे देखा तो इसे अशुभ माना जाएगा। पलक ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद वह माँ से पूछी, माँ ऐसा क्यों करते हैं? तो माँ ने बताया कि ऐसा करने से पीरियड 2 और आधा दिन ही रहता है, मतलब 3 में पीरियड बहुत कम हो जाता है। तेरी बड़ी बहन अनीता ने भी किया था। माँ ने पलक को हिदायत भी दिया कि वो किसी से इस ढोंग के बारे में ना बताए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। पीरियड के दिनों में माँ उसे नीचे तो नहीं सुलाती थी, लेकिन सोने से पहले बेड पर पुराना चादर ज़रूर बिछा देती थी। ज़रा सोचिए कि रस्सी काटने और पीरियड का आपस में भला क्या संबंध है? आपको भी यह जानकर हैरानी हो रही होगी या फिर लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है। हमें भी इसी पिछड़ी प्रथा के बारे में जानकर बड़ी हैरानी हुई थी और हंसी भी आई थी। लेकिन आज भी कई पिछड़े इलाकों में इस तरह के अंधविश्वास चोरी छिपे निभाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जिस लड़की ने रस्सी का बांध काटा उसे शुरुआत में 7 दिन तक पीरियड हुए। पीरियड के नाम पर लड़कियों का मजाक बनाने वाले क्या जानेंगे कि पहली बार माहवारी होने पर उन्हें कितना डर लगता है, कैसा महसूस होता है। ऊपर से आज भी ज़्यादातर घरों में महामारी को लेकर कई तरह के अंधविश्वास कायम हैं। इन घरों में पीरियड के समय मंदिर में पूजा ना करना, आचार ना छूना, ज़मीन पर सोने का नियम तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी 10 कानून और हैं जिनके बारे में घर की महिलाएं ही जानकर रह जाती हैं। ये अंधविश्वास हर शहर और गांव में अलग अलग हो सकते हैं। घर के पुरुष
भले ही इन बातों को जान ले लेकिन वे अनजान ही बने रहना चाहते हैं। काली पॉलीथीन में मेडिकल से कुछ सामान ले आना, बार बार वॉशरूम जाना, स्कूल बंद करना, पीरियड की परेशानी को पेट दर्द बताकर बहाना बनाना। पहली बार पीरियड होने पर हर लड़की की लगभग यही कहानी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टोरी को एंड तक सुनने के लिए।